उसके बाद भी वो लोग मुझे भी हमला कर दिए और मारे पीटे हैं। 3 टाका इस पे चला हुआ है। देखिए यहाँ आँख पे लाली लगी हुई है। भी पत्रकार भी हूँ, तो मैंने सारी घटनाओं को यहाँ पर देखा है। महाराज जी के साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ, 2 दिन से लगातार दुर्व्यवहार वो लोग कर रहे थे। बड़ा निंदनीय व्यवहार, बहुत ही निंदनीय व्यवहार है। और महाराज जी और ठेकेदार जी के माध्यम से जो बताया जा रहा है कि प्रशासन को सूचित किया गया, तो प्रशासन अभी यहाँ पे इतनी 2 बड़ी-बड़ी घटनाएं आपके यही मंदिर के अगल बगल से हुई, तिघरा में हुई थी। उस घटना से भी प्रशासन कोई संज्ञान नहीं लिया अभी तक कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए थी। अब प्रशासन को ऊपर इतने शर्म आ रहा है लोगों को कि अब क्या बताया जाए कि ये मुख्यमंत्री के शहर में मुख्यमंत्री के आगमन के बाद, गृह जनपद के बाद, मुख्यमंत्री के आगमन के बाद इतनी बड़ी घटना हो जा रही है और इसको प्रशासन को कहीं कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। तो प्रशासन को इस तरह से यहाँ के एसओ को मैं चाहूंगा कि यहाँ प्रशासन को सस्पेंड कर दिया जाए। भाग कर गया और बीच बचाव करने लगा। बीच बचाव करने का ये हुआ कि हमको भी जो है मारने के लिए लोग जो नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके न्यूज एक्सप्रेस। हम हैं धर्मेंद्र कुमार। आपको बता दें जनपद गोरखपुर के ये पीपीगंज में पड़ता है पीतेश्वर नाथ मंदिर भरोइया में, और यहाँ पर बताया जा रहा है 2 दिवसीय हर साल भांति इस साल भी मेला लगा हुआ है और कल भी लगा था। और यहाँ पर बताया जा रहा है एक पुजारी जी हैं जो इस मंदिर के मेन पुजारी हैं, उनके साथ मारपीट हुआ है। आइए हम पूरी प्रकरण के साथ जानते हैं कि कौन लोग वो थे जो पुजारी जी के साथ मारपीट किए हैं। कैसे आपके साथ मारपीट हो गया था? सर देखिए, हम पूजा करके जब निकले हैं तो हल्ला हो रहा था नीचे। एक सुनील है, ये ठेकेदार साहब के भाई हैं, उनको लोग मार रहे थे और इनको लोगों को सब मार रहे थे और भी ठेकेदार थे उनको भी मार रहे थे। मैंने तुरंत जो है अपना धुपिया और अपना घंटी रखा यहाँ पर और तुरंत वहाँ भाग कर गया और बीच बचाव करने लगा। बीच बचाव करने का ये हुआ कि हमको भी जो है मारने के लिए लोग जो है तैयार। और कब से आप पुजारी हैं यहाँ? हम तो जन्म से हैं सर। जन्म से पुजारी हैं जी। तो ठेकेदार जो जिनसे मारपीट हुआ है वो पूर्व ठेकेदार हैं कि आप अभी के ठेकेदार हैं? प्रथम वर्ष पहले 10-15 साल पहले लिए थे। हाँ, 8 साल पहले भी लिए थे। ये सब जैसे वर्तमान में ठेकेदार हैं और पूर्व के ठेकेदार में दोनों में मारपीट हुआ है और मारपीट नहीं हुआ है। बीच बचाव के लिए गए तो आपको भी पीटा गया? हाँ, मारा गया नहीं, मतलब मार रहे थे हमको, बच गए, हमको बचा लिया है दुकानदार लोग, पब्लिक बचा ली है हमको। जी। अभी तो कल महाराज जी का संरक्षण आपको प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर प्रशासन नहीं है? प्रशासन तो कोई नहीं है। प्रशासन तो महाराज जी के जाने के बाद ही एकदम गायब हो गई। आप प्रशासन को सूचित किए? अरे हम कम से कम 20 बार फोन किया। एसओ के पास मैंने फोन किया, दरोगा जी के पास मैंने फोन किया और लगभग सबके पास फोन किया। रिस्पांस मिला वहाँ से? जीरो रिस्पांस मिला मुझे, अभी तक नहीं आया कोई। कल बीता, रात बीता, अभी तक बीता, कोई प्रशासन का कोई नहीं आया। देख पा रहे हैं ये पीतेश्वर नाथ मंदिर है, बहुत भव्य मेला यहाँ पर लगता है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है पुजारी जी के माध्यम से यहाँ पर अभी तक कोई एक भी प्रशासन के व्यक्ति नहीं है, एक भी पुलिसकर्मी नहीं है। आए दिन जो है इस तरह से ऐसे ही मर्डर हो रहा है हर जगह पर। अगर प्रशासन की मुस्तैदी होती यहाँ पर तो शायद रात में जो है इनके साथ जो भी मारपीट हुआ नहीं होता। आइए और भी जानते हैं जो यहाँ के वर्तमान ठेकेदार हैं उनके साथ कैसे ये मारपीट हुआ। क्या नाम है आपका? अजय कुमार प्रजापति है। आप ठेकेदार यहाँ किस मेले के हैं? मेले के ठेकेदार हैं, 3 लोग शहर में हम लोग हैं। किस बात को लेकर आपसे मारपीट हुआ? इस बात को लेकर मारपीट हुआ कि वो मेले में घूम कर गाली गलौज कर रहे थे कि साले क्यों इतना ज्यादा वसूली कर रहे हैं। किससे मतलब वो गाली गलौज कर रहे थे? उदय प्रसाद मिश्रा था, उसका भाई मुन्ना मिश्रा था। हमारे एक साथी से बहस हमारे साथी से बहस हुआ। हमने जाकर कहा कि क्यों आप आपत्ति कर रहे हैं। इतने में आप ठेकेदार हो तो आप तो काम करेंगे। हम बोले क्यों आपत्ति कर रहे हैं। इतने में आमदा होकर के घर के लिए निकला। मेरा भाई मेले में आया हुआ था, उसको कुछ पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं, उसको घेर कर लोग मारने लगे। जब मुझे खबर पता चला तो मैं वहाँ पहुँचा। उसके बाद भी वो लोग मुझे भी हमला कर दिए और मारे पीटे हैं। 3 टाका इस पे चला हुआ है। देखिए यहाँ आँख पे लाली लगी हुई है और अब भी धमकियाँ आ रही हैं कि कुछ न कुछ और घटना किया जाएगा। ठेकेदारी वाला मामला को लेकर जो है हाँ। ये ठेकेदारी किसके माध्यम से आपको मिला? महाराज जी के सौजन्य से, मंदिर से। आप ही के माध्यम से जो है ठेकेदारी मिलती हर वर्ष होता है सर। ये इसको भी मैंने ही दिलवाया था और महाराज जी से कहा कर दिया था, दिलवाया था। ये मैनेजर से करवा के यहाँ तक नहीं, इसका पेंटर जितना पेंटर ही हो रहा है ना, सारा मैंने करवाया था। महाराज जी का जो है पैर छूकर महाराज इतना आगे इसको बढ़ा दिए, लेकिन इसको अहनक हो गई, इसको अहम हो गया। हाँ,
कहीं ऐसा नहीं ना जो इस बार जिनको ठेका आपने दे रखा है, तो कहीं ऐसा नहीं ना दुकान वालों से जो है कहीं ज्यादा उस समय से कहीं कुछ पहले नहीं कर रहे हैं? अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। विवाद होने का कारण आखिर क्या है? विवाद होने का कारण यह है कि सुनिए, खुन्नस है। विवाद होने का कारण ये है बस ठीका है। वो 8 साल से कि कहीं ना कहीं हमको ठेका मिल रहा था, इस बार इनको क्यों मिला? यही सही है, यही सही है। तो क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से मांग करे कि हमारा सहयोग करे और जान माल की सुरक्षा करे। 66,700 जब मारपीट हुआ तो आपने प्रशासन को सूचित किया? प्रशासन को हमने एप्लीकेशन दे रखा है, शरात में ही दे रखा है, उनको बताया भी है, अभी मुहैया कराना क्या बाकी है। आश्वासन मिला प्रशासन? प्रशासन में कोई आश्वासन नहीं मिला है, अभी तक कोई आश्वासन कोई आश्वासन नहीं मिला है। बैंक में से पैसा भी 66,700 रुपये पैसा चिन्हित करके लेकर चले गए हैं। अच्छा, आपका जो पैसा था वो भी पैसा लेकर चिन्हित कर चले गए हैं। उनका मकान मेले परिसर के सटे 10 मीटर सटे है, अच्छा, वो सब पूरा परिवार के साथ आकर के आमदा होकर के हमला किए हैं। आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं जो है इन जो ये ठेकेदार हैं इनके साथ जो है दबंगई किया जा रहा है। जो पूर्व ठेकेदार थे उनके द्वारा ऐसा इनका जो है मानना है। हालांकि यहाँ प्रशासन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हर साल भांत इस साल भी 2 दिवसीय मेला लगता है और बहुत भव्य मेला लगता है। और हर जगह जो है मंदिरों पर जो है कार्यक्रम इस शिवरात्रि को लेकर जो है हर जगह पर मेला लगाया जाता है और प्रशासन का होना निश्चित होता है। लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई प्रशासन नहीं है। यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर पर ही 2 किलोमीटर पर जो है थाना भी पड़ता है पीपीगंज, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई प्रशासन उपलब्ध नहीं हुए। प्रशासन के लोग रात में ही मारपीट हुआ है, ये बेचारे एप्लीकेशन भी दे रखे हैं, लेकिन अभी तक इनको किसी प्रकार का कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया है। मैं स्वयं गया था थाने पर गया था, लेकिन अभी तक नहीं आया कोई। अपना पूरा परिचय आप रखे नहीं? मैं गोपीनाथ योगी जी इस मंदिर के पुजारी हूँ, जी महाराज जी के सानिध्य में मैं रहता हूँ। जी हाँ, महाराज जी का सेवक हूँ, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी सेवक है उनके जी। तो कहीं ना कहीं आप जब वो उनके बीच बचाव के लिए पहुंचे तो आपको भी मारने के लिए? अरे हमको तो यहाँ के लोग बचा लिए, जो है दुकानदार बचा लिए, नहीं तो उठाया था पत्थर मारने के लिए। पूरा सीसी कैमरा खंगारवाइए, देखिए सीसी कैमरा में सब कुछ आएगा। आप देख पा रहे हैं ये मंदिर के पुजारी हैं, जब यही नहीं सुरक्षित रहेंगे तो आम पब्लिक यहाँ किस तरह से सुरक्षित रहेगी? आइए और एक भाई साहब हैं उनसे भी जानेंगे। देखिए, मैं यहाँ अपना नाम पहले मैं यशवी प्रताप सिंह, मैं यहाँ तिगरा निवासी, लोकल का निवासी हूँ और मंदिर पे हमेशा पूजा करने आता हूँ और पेशे से भी पत्रकार भी हूँ। तो मैंने सारी घटनाओं को यहाँ पर देखा है। महाराज जी के साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ, 2 दिन से लगातार दुर्व्यवहार वो लोग कर रहे थे। बड़ा निंदनीय व्यवहार, बहुत ही निंदनीय व्यवहार है। और महाराज जी और ठेकेदार जी के माध्यम से जो बताया जा रहा है कि प्रशासन को सूचित किया गया, तो प्रशासन अभी यहाँ पे इतनी जो बड़ी बड़ी घटनाएं आपके यही मंदिर के अगल बगल से हुई, तिगरा में हुई थी, उस घटना से भी प्रशासन कोई ज्ञान नहीं लिया अभी तक कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए थी। अब प्रशासन को ऊपर इतने शर्म आ रहा है लोगों को कि अब क्या बताया जाए कि ये मुख्यमंत्री के शहर में मुख्यमंत्री के आगमन के बाद, गृह जनपद के बाद, मुख्यमंत्री के आगमन के बाद इतनी बड़ी घटना हो जा रही है और इसको प्रशासन को कहीं कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। तो प्रशासन को इस तरह से यहाँ के एसओ को मैं चाहूँगा कि यहाँ प्रशासन को सस्पेंड कर दिया जाए। जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बिगाड़ी गई है, मैं वहाँ मांग करता हूँ कि यहाँ के एसओ को अगर व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं तो इनको यहाँ पर तुरंत यहाँ सस्पेंड किया जाए। आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं बातों से ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। यहाँ पर प्रशासन का होना अति आवश्यक है। यहाँ पर ये लोग कई बार सूचित भी किए प्रशासन को, लेकिन प्रशासन अभी तक जो है इनका जो है कोई किसी प्रकार का कोई हाल चाल लेने तक अभी तक नहीं आए। क्यों ठेकेदार साहब? नहीं सर, कोई अभी तक प्रशासन यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से आपको ठेका दे दिया गया है तो अभी भी आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे? नहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज का कलेक्शन बाकी है और अभी भी धमकियां आ रही हैं कि बवाल किया जाएगा। सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। प्रशासन से यही चाहेंगे कि जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था वो करें। अब देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये सुरक्षा का मांग कर रहे हैं प्रशासन से, और इनकी सुरक्षा होना भी चाहिए क्योंकि ये ठेकेदार हैं वर्तमान में। तो हम चाहेंगे शासन प्रशासन से और सरकार से इनकी सुरक्षा की जाए। यह ना कि जब घटना हो जाता है उसके बाद तमाम फोर्स लगा दिया जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। देखते रहें DK न्यूज़ एक्सप्रेस, मिलते हैं अगले खबर में। तब तक के लिए दीजिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।